कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरिलाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। और आइए आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि परीक्षित था और किस रूप में पांडवों का वंशज आकर के बना है और किस रूप में उस परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन आपकी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो गई। अब वह चिंता में पड़ा है परीक्षित, तो 7 दिन के पश्चात मेरी मृत्यु आनी है, तो 7 दिन के अंदर मैं अपनी मृत्यु को सुधारूंगा कैसे। देखिए परीक्षित तो बहुत भाग्यशाली है, जिसको पता है उसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है, 7 दिन के पश्चात। लेकिन माफ करना, हमें 7 पल का भी भरोसा नहीं है अपनी मृत्यु आने में। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले ना खिले। अरे एक क्षण में हमारा शरीर विध्वस्त होता है, क्या पता कब हमारा अगला श्वास आए या ना आए, किसी को नहीं पता है। इसलिए परीक्षित जो है चिंता में पड़े। अब परीक्षित जी महाराज जी के पास सुखदेव महाराज जी वहां पधारते हैं और सुखदेव महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, अरे गुरुदेव, अरे प्रभु, मेरी 7 दिन के पश्चात मृत्यु होनी है और जीवन तो सब संवारने में लगे हैं, लेकिन मेरी आज की यह इच्छा है कि मैं अपनी मृत्यु को कैसे सुधारूं। 7 दिन के पश्चात मौत आएगी। माफ करना, हमें पता लग जाए ना इससे मृत्यु होने का, सब के सब घबरा जाए, कोई मौत आई। परंतु मृत्यु अटल सत्य बताया जाता है जीवन का। मृत्यु ही सत्य है, जीवन तो झूठ है। हम लोग किसी के साथ भी प्रेम भाव अपना बना रहे हैं, जिस समय हमारी मृत्यु होती है धीरे धीरे हमारा प्रेम सबका कम होता रहता है व्यक्ति के साथ। देखिए जिसका अधिक प्रेम रहता है उसको अधिक समय लगता है। उसी भाव के अंदर यही बतलाया गया कि मृत्यु अटल सत्य है। तो परीक्षित जी कहने लगे, अरे प्रभु सुखदेव महाराज जी, गुरुदेव, आप मुझे यह बतलाइए कि 7 दिन है केवल मेरे पास, 7 दिन के अंदर मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूंगा, भगवान की शरण कैसे मुझे 7 दिन के अंदर प्राप्त हो सकती है। तब सुखदेव महाराज जी कहने लगे, अरे परीक्षित, अरे 7 दिन तो बहुत हैं। अगर सच्चे मन से परमात्मा के साथ हमारी लय जुड़ी हो तो 7 दिन तो क्या, 7 पल में भी हमारी भगवान के साथ प्राप्ति हो सकती है, भगवान के साथ मिलन हो जाता है। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी। अरे 7 दिन तो हमारे पास बहुत है, परंतु अब समय व्यर्थ न करो, केवल और केवल अपनी मृत्यु को सुधारने के कार्य में लग जाओ। बोलो बांके बिहारी। अब मृत्यु को सुधारने का समय। देखिए परीक्षित जी पहला प्रश्न करते हैं सुखदेव महाराज जी से कि गुरुदेव, सबसे पहले तो मुझे यह बतलाइए कि मृत्यु के समीप जीव को क्या करना चाहिए।
देखिए यह प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, यह प्रश्न हम सब का है। तो मृत्यु के समीप तो सभी हैं, क्या पता कब आ जाए। इसलिए मृत्यु के समीप हम सबको क्या कर्म करना है, सबसे पहले तो यही ज्ञात में रखें कि मृत्यु कभी भी किसी भी समय हमारे ऊपर आ सकती है, क्योंकि जब काल आता है, काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसने यह कार्य करना है, इसको करने दे। काल ने जिस समय आना होता है उसी समय आकर के रहता है। इसलिए हर समय हर पल मृत्यु को हमेशा याद रखें। बस में सफर करते हैं ना, देखिए बहुत सुंदर भाव लिखा जाता है बस में, ईश्वर और मौत को सदैव याद रखें। ना तो हमें ईश्वर याद रहता है और ना ही हमें मौत याद रहती है, दोनों ही भुलाए बैठे हम। तभी तो बस में लिखा जाता है ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखें, क्योंकि क्या पता किस समय मृत्यु आ जाए, और ईश्वर ही हमें मृत्यु के पश्चात सद्गति प्राप्त करवाते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। आज यही भाव पूछा जा रहा है कि किस रूप के अंदर हम लोग परमात्मा की भक्ति करें। अरे मृत्यु को सुधारने के लिए सबसे पहला भाव तो यही, हे राजन, मानव जीवन की अंतिम परीक्षा ही मृत्यु है, क्योंकि जीवित रहते हुए तो अनेक कार्यों को देखते हैं अपने, यह भी कार्य मैं करूंगा, वह भी कार्य मैं करूंगा, परंतु जिस समय मृत्यु आ जाती है उस समय हमें संभलने का भी समय नहीं मिलता। क्योंकि पुराणों में तो यहाँ तक भी वर्णन आया, अरे काल के द्वारा हम लोग समुद्र का जल तक सुखा सकते हैं, काल के द्वारा पृथ्वी का खंडन भी किया जा सकता है, काल के द्वारा सुमेरु पर्वत भी सूख जाता है, तो हमारे शरीर की हस्ती क्या है। ये तक्षक परीक्षित रूपी हम सब जीव हैं और तक्षक रूपी काल है। अरे सब जीवों के अंदर काल एक ना एक दिन अवश्य आता है, इसलिए काल से बचने के लिए ही हमें मृत्यु को सुधारना चाहिए। और मृत्यु को सुधारने के लिए सबसे उत्तम जो भाव बतलाया जाता है वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। क्योंकि मनुष्य की प्रतीक्षा यहाँ मृत्यु कब हो जाए, अरे प्रत्येक क्षण हमें अपनी मृत्यु को सुधारना चाहिए। जीवन को सुधारते हैं, शरीर की रक्षा सब करते हैं, सुंदर शरीर हो हमारा, परंतु माफ करना शरीर की रक्षा भी जरूरी है। भैया नहीं कहते भी शरीर की रक्षा नहीं करो, शरीर की रक्षा नहीं होगी तो हम लोग अपने अंतरात्मा की रक्षा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो शरीर स्वस्थ चाहिए, शरीर स्वस्थ होगा तो हम बारंबार प्रभु नाम स्मरण कर सकते। शरीर ही साथ नहीं देगा तो हम क्या कर्म कर सकते हैं। कई बार होता है ना, शरीर स्वस्थ नहीं होता तो हम लोग बैठे रह जाते हैं, लेकिन वहां बैठने में हमारा ध्यान केवल हमारी जो अस्वस्थता है उसी पर जाता है। तो कभी हमें यह हो गया, कभी घुटनों में दर्द हो गया, कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी कोई आपदा, कभी कोई रोग। अरे परमात्मा हमें प्रत्येक बात की चिट्ठी लिखते रहते हैं, अरे तुमने यहाँ आना है। भूमि पर तो आप गए हो अपने कर्मों को अदा करने के लिए। कहते हैं जीवन काल में जो भी कर्म करते हैं वही अंतिम काल में होता है। शंकराचार्य जी ने शंकर भाव में यही कहा कि जिनका जीवन निद्रा में, धनोपार्जन में और कुटुंब के परिपालन में गुजर गया, उन्हें अंत काल में सब कुछ याद रहता है, परंतु अंत काल में परमात्मा याद नहीं रहते। सारे जीवन काल में अगर हमने निद्रा, कुटुंब का पालन पोषण, धन कमाने में ही लगा दी तो हमारा सारा जीवन ऐसा ही गया, तो अंत समय में भी वही भाव रहता है। एक बार एक लाला जी का प्रसंग आता है। देखिए लाला जी सारा जीवन स्वर्ण का व्यापार करते हैं, खरीदा और बेचा है, और कोई भी कार्य कुछ नहीं उनको याद।
केवल अपने काम से ही प्रेम किया है। एक दिन लाला जी बीमार पड़ गए, शैया पर पड़े हैं, डॉक्टर को बुलाया गया बच्चों ने, और जैसे ही डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बुखार चेक किया, बुखार आता है 104। अब लाला जी के कानों में वह ध्वनि सुनाई पड़ी 104। लाला जी उसी समय कहने लगे बेच दो, हमने 85 में खरीदा है। भाई 104 आंकड़ा हमारे मन में आ रहा है, बेच दो। अब सब के सब आसपास वाले डॉक्टर भी सोच रहे कह क्या रहे हैं, बेच दो, क्या बेचना है। लेकिन लाला जी ने तो सारा जीवन व्यापार ही स्वर्ण का किया है, तो उन्होंने केवल आंकड़ा सुना 104, लेकिन वह नहीं सुना कि 104 है क्या, बुखार है क्या, भाव है। लेकिन उनके मन में अंतिम क्षणों में भी केवल भाव ही चल रहा है कि स्वर्ण का दाम क्या है आज का। देखिए सारा जीवन जो भी कर्म करते हैं अंत में वही आता है। एक व्यक्ति वृद्ध अवस्था में आकर के बीमार पड़ा है, उनका सारा जीवन द्रव्य आदि के पीछे ही बीता। अंतकाल जब नजदीक आया तो उन्होंने पुत्र आदि सबको बुला लिया। अब पुत्र आदि सब कहने लगे पिताजी आप ठाकुर जी का नाम लीजिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, सभी श्री कृष्ण। अब सब बच्चे कह रहे हैं पिताजी नाम लीजिए, बोलो राम, बोलो कृष्ण, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, लेकिन मुख से निकल नहीं रहा। क्या करें, सारा जीवन ही नहीं लिया तो अंत में कैसे निकले। फिर कह रहे हैं जब कीजिए श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ। देखिए कष्ट होता है, वो होता है ना, हाँ नाम लेने में तो कष्ट होता ही है, लेकिन माफ करना यही कष्ट अगर हमने सहन कर लिया, कोई रुपया पैसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं ले या ना ले। जैसे वो लाला जी सारा जीवन बीत गया, अंत समय में बच्चे कह रहे हैं नाम लो, लेकिन नहीं। फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ श्री वासुदेव भगवान बार बार कह रहे हैं आप नाम लीजिए, लेकिन वह वृद्ध अवस्था में बुजुर्ग पड़े हैं, लेकिन उनके मुख से शब्द निकलते ही नहीं। अरे जीवन में मैंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया तो अंत समय में क्या निकलेगा। लेकिन उनकी बुद्धि में क्या चल रहा है, सब के सब बच्चे उनके आसपास खड़े होकर के नाम ले रहे हैं, परंतु उनका ध्यान एक बाहर आंगन में जा रहा है। आंगन में क्या प्रक्रिया चल रही है। अब आंगन की प्रक्रिया को देखते हुए वह लाला जी मुंह से कुछ कहने लग रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, परंतु उनके बच्चे आंगन की ओर निहारते हैं। फिर उन लाला जी को देखते हैं, वह लाला जी को देखकर कहने लगे क्या पिताजी कहना चाहते हो कुछ। उस समय बच्चे सब मन में सोचने लगे अरे पिताजी जरूर कोई ना कोई बात बतलाना चाहते हैं। अब बात क्या बतलाना चाहते हैं बच्चों को पता नहीं। अब एक उनका पुत्र कहने लगा क्या पता भैया गड़ा हुआ कोई खजाना बताते हो, सारा जीवन कमाया है भैया, कहीं मैंने गाड़ कर खजाना रखा है, इधर धन रखा है, अब ऐसा कोई ना कोई उपाय तो करो जिससे मुख से कुछ ना कुछ तो इनसे निकले। अगर बिना बताए चल बसे तो खजाना कौन लेगा, किसको
किसको मिलेगा, कहाँ जाएगा धन कमाया हुआ। इसलिए डॉक्टर को बुलाया गया। अब डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब को कहने लगे सभी बच्चे कि आपने एक कार्य करना है, हमारे पिताजी को कोई दवा दीजिए, कोई इंजेक्शन लगाइए, लेकिन एक भाव होना चाहिए कि उनके मुख से कुछ शब्द निकले। कहना चाह रहे हैं लेकिन मुंह से बाहर नहीं आ रहे। अब वह कहने लगे ठीक है, दवा तो दे दूंगा, इंजेक्शन मिल जाएगा, परंतु महंगा है भाई, 1000 रुपए का। उस समय वह कहने लगे ठीक है, गड़ा हुआ खजाना मिलेगा, उसमें से 1000 आपको भी दे देंगे। बोलो बाके बिहारी। अब ऐसा कहकर उन्होंने इंजेक्शन लगाया। जैसे ही वे इंजेक्शन ने काम किया, अगर लाला जी के मुख में शब्द जो थे मुख से बाहर आने लगे, वे सब के सब लाला जी वो लाला जी को निहार रहे हैं। और लाला जी उनको कहने लगे अरे मूर्खों, मेरे समीप क्या खड़े हो, बाहर आंगन में देखो वो बछड़ा झाड़ू खा रहा है। बोलो बाके बिहारी। अब देखिए यह भाव, उनके बच्चों ने 1000 रुपए की धनराशि भी खर्च की, कोई गड़ा हुआ खजाना, परंतु वह सब के सब क्या भाव में सोच रहे हैं। सबका अपना अपना भाव है। कोई कहता है पिताजी कुछ बताना चाहते हैं, और वह पिताजी तो क्या कह रहे हैं कि वह बछड़ा झाड़ू खा रहा है। अरे इतना एक झाड़ू का भी नुकसान उनसे अंत समय में विषय नहीं हो रहा कि वह मृत्यु समीप है, क्या पता कब काल आकर के मुझे ले जाए, लेकिन अंत समय में भी उनके मन में कोई भगवत नाम नहीं है। बार बार कह रहे हैं बोलो नारायण, बोलो जय श्री राम, परंतु मुख से शब्द नहीं निकल रहे। मुख में दिमाग में वही कार्य है जो हमने आजीवन किया है। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए कहा जाता है, कहते हैं आप सब लोग किस भाव में, हम लोग अब सब की दशा देख रहे हैं। अरे लोग कहते हैं आने वाले काल की खबर कैसे होती है, हमें पता कैसे लगे भाई काल आने ही वाला है। देखिए भगवान हमें संदेश देते रहते हैं बीच बीच। सबसे पहला संदेश आता है हमारे बाल सफेद होने लग जाते हैं, लेकिन कलियुगी मनुष्य तो चतुर है, सफेद बालों पर कलर लगा लेते हैं, और उनके पश्चात भी भाव आता है। कहते हैं ना आजकल घुटनों की ग्रीस खत्म हो रही है। जब वह कार्य करने बंद हो जाते हैं तो आजकल कलियुगी मनुष्य उनसे भी चतुर, उन्होंने क्या भाव किया, अरे उसी समय उन्होंने वह घुटने भी बदलवा दिए। कोई बात नहीं, यह भी बदल जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। घुटने भी बदल गए। उनके पश्चात उन्होंने वो चिट्ठी भेजी भगवान ने, दांत गिरे मुख पे, लेकिन कलियुगी मनुष्य और चतुर, दांत भी नकली लग जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखिए परमात्मा तो हमें संदेश भेजते हैं, परंतु हम उन संदेशों को अनदेखा करके अपने कार्यों में लगे रहते हैं। अरे यही भाव बताया, अरे हमारा जीवन में परमात्मा ने कितनी बार हमें संदेश दिए, कितनी बार नोटिस आया। कहते हैं कोर्ट भी नोटिस भेजता है, भगवान भी भेजते हैं, भैया नोटिस आपको भेजा, तैयारी कर लो, परंतु हम लोग तैयारी कर नहीं पाते। कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर परीक्षित जी कृतार्थ होते हैं। मरण को सुधारने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र बतलाई गई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस तरह हम लोग श्रीमद् भागवत शास्त्र के समीप प्रेम बढ़ाए, एकांत में ईश्वर का भजन करो। मन को एकांत जल्दी एकाग्र बनाता है, क्योंकि एक ईश्वर में ही सबका अंत करना एकांत है। एक ईश्वर इष्ट हो, जगह जगह नहीं। हम सोमवार भोलेनाथ जी से जाते हैं मांगने के लिए, मंगलवार हनुमान जी के पास। डिमांड हमारी वही होती है, लेकिन भगवान हमारे बदल जाते हैं।
एकांत में बैठकर पहले प्राणायाम करो, मन को प्राण से संबंध बनाइए, क्योंकि प्राण से मन को स्थिर कीजिए, क्योंकि इसी भाव से जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। बोलो वृंदावन बिहारी। अब परीक्षित जी कहने लगे सुखदेव महाराज जी से, क्या भगवान बिना बुलाए भी किसी के घर जाते हैं? बिना बुलाए भी कभी आ जाए? कहते हैं अतिथि तो बिना बुलाए बताए जाते हैं। बिना बुलाए मेहमान कोई अतिथि बिना अतिथि के आए। लेकिन आजकल तो हम फोन करके जाते हैं। पहले फोन कर देते हैं ना, भैया आ रहे हैं। देखिए, अतिथियों का सत्कार बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले बताया जाता है अतिथि देवो भव। अरे अतिथियों में भगवान का स्वरूप जानना चाहिए, परंतु आजकल अतिथियों का सत्कार नहीं होता। क्यों? आजकल हम अतिथि है ही नहीं। आजकल तो हम फोन करके जाते हैं, तो कैसे अतिथि हुए? इसलिए बताया, अरे बिना बुलाए परमात्मा भी जाते हैं। किनके घर गए? विदुर जी के घर गए। किस प्रकार से विदुर जी के घर गए? अरे जिस भक्त की भक्ति निष्काम भाव से हो, परमात्मा उनके घर बिना बुलाए भी पहुंच जाते हैं। बोलो बांके बिहारी। निष्काम भाव से बुलाते हैं तो आना पड़ता परमात्मा को। कहते हैं भोजन बनाने के पश्चात भोग लगाते हैं परमात्मा किसी भी रूप में। भोग लगाने के पश्चात वह भोजन जो है वह भोजन हमारा प्रसाद बन जाता है। देखिए, सबसे पहले भाव आता है जैसा खाए अन्न वैसा बने। हमारा मन किस पर आधारित है? हमारे अन्न पर। हम अन्न ग्रहण कैसा कर रहे हैं? अब जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अब जैसा बने मन वैसे हमारे मन के अंदर आते हैं विचार। मन जैसा होता है दिमाग में उत्पन्न विचार भी वैसे ही होंगे। अब जैसे हमारे मन में विचार आते हैं वैसा ही हमारा होता है व्यवहार। अब जैसे दिमाग में विचार आते हैं वैसा ही तो व्यवहार हम करते हैं संसारिक पुरुषों के साथ। अब जैसा हमारा होता है व्यवहार वैसा ही दुनिया करती है प्रचार की। ये व्यक्ति इस स्वभाव का है। इसी भाव से प्रारंभ कहां से हुआ? स्टार्टिंग अन्न से होती है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। बोलो बांके बिहारी। इसलिए हम अन्न क्या ग्रहण कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमारा जीवन उसी पर निर्भर करता है। सात्विक भोजन। यदि हम सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो हमें हमारी बुद्धि परमात्मा के अंदर स्थिर रहती है। अगर हम सात्विक भोजन ग्रहण नहीं कर रहे तो हमारी बुद्धि परमात्मा से थोड़ी विमुख हो जाती है। कहते हैं बचपन से प्रयास, मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। जब तक वह मिट्टी कच्ची रहती है उसकी आकृति हम तभी बदल सकते हैं। लेकिन जब वह मिट्टी को हमने आकृति दे दी उसके पश्चात वह बर्तन केवल टूटता ही है, कभी आकृति चेंज नहीं होती। ऐसा ही भाव बताया। अरे हमें भी आकृति लेते लेते यौवन अवस्था के पश्चात आकृति हमारी पक जाती है। उसके पश्चात हम समझे आकृति बदलना चाहें, उसके पश्चात आकृति हमारी बदल नहीं सकती। इसलिए प्रयास हमें बचपन से ही करना चाहिए। गुरु बांके बिहारी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कैसे? हमारा कुछ न बिगड़ेगा। और आइए जो जो पुकारना चाहते हैं कि पकड़ लो हाथ बनवारी, क्योंकि विदुर जी के घर बिना बुलाए कैसे गए? इसके पश्चात वही कथा प्रसंग के अंदर चले गए। आज कथा बहुत है,
कि आपके तो है ही बहुत, लेकिन जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे तो सभी पसंद तो हो भी नहीं पाते, नहीं मिलता। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। सभी कहिए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और क्या कह रहे हैं, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी बात जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी राधे गाएगा। ये दोनों हाथों की ताली बजाते हैं। भाव क्या कहिए, आप सभी मिलकर कहेंगे, क्योंकि आप सबके भाव में मिलकर ठाकुर जी को कहिए क्या, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। अरे जमाने को क्या करें हम लोग, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, क्योंकि किसी को शरीर का दुख है, स्वस्थ नहीं, किसी को मन का दुख है, इच्छाएं पूरी नहीं हुई, किसी को धन का दुख है, धन ही नहीं तो क्या करे, कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी हरि का नाम। इसलिए कहा हरिदास ही सुखी है, और कहिए तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, तो फिर हम
पढ़ने के लिए। बड़ी मझधार में नैया कि भैया कोई नहीं मेरा, बड़ी मझधार में नैया कि भैया कोई नहीं मेरा, कि भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नदी है पाप की कटरी, वजन पापों का है भारी। नदी है पाप की गठरी, वजन है भारी। भारी वजन है, क्योंकि कहा जाता है माया के अंदर फिरते हैं। माया मरी न मन मरा, और मन मर गयो शरीर। आशा तृष्णा ना मिटी, कहते दास कबीर। हम लोग भाग रहे हैं माया के पीछे, वजन गठरी का हमने भारी कर दिया, पाप बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्या कि यह गठरी भी आप संभालो, यह गठरी आप संभालो, तो बीड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। और अगर हम डूब गए तो आप बदनाम पाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, तो आप बदनाम पाएंगे। बदनामी आपकी होगी, नहीं तो डूब जाएंगे, तो आप बदनाम पाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, तो आप बदनाम पाएंगे। इसलिए पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ताली बजाओ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। मिलकर कहें राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। दोनों हाथ उठा, देखिए बहुत आनंद आएगा। मिलकर जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे 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 गोपाल राधे, गोविंद राधे। गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे।
बाके बिहारी लाल की जय श्री राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखिए प्रेम भाव से कहते हैं, प्रेम भाव से यदि हम पुकारते हैं तो ठाकुर जी को आना पड़ता है। तब परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव महाराज जी से, बिना बुलाए विदुर जी के घर गए, विदुर जी हैं तो मुझे बतलाइए। तब वे कहने लगे, चलो विदुर जी का मैं प्रसंग आपको बतला रहा हूं। परीक्षित जी अब कह रहे हैं, विदुर जी और मैत्री जी का मिलन कब हुआ, यह भी आप मुझे बतलाइए। और सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं, आमंत्रण पाए बिना भगवान जी विदुर जी के घर किस प्रकार गए। अरे धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न किया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, परंतु धृतराष्ट्र पर कुछ भी असर नहीं हो रहा। विदुर जी ने सोचा, यह धृतराष्ट्र तो दुष्ट है, इसके संग में रहूंगा तो मेरी बुद्धि भी खराब हो जाएगी। बोलो बाकी कहते हैं, हम लोग संग किसका करते हैं, उनके संग के साथ हमें भी असर होता है। ईश्वर की कथा में हमने श्रवण किया कि कलयुग जो आया और कलयुग ने जब उनसे परीक्षित जी से क्षमा मांगी, उस समय परीक्षित जी ने उनको केवल 2-3 स्थान दिए थे। पहले मदिरा के स्थान में, वैश्यालयों में, या मारकाट होती हो, यहीं पर कलयुग होगा। लेकिन वह कलयुग आकर के जब उनके चरणों में पड़ा, चरणों को स्पर्श किया, उसके पश्चात उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। तब उन्होंने अनीति के स्वर्ण में उनको वास दे दिया। क्योंकि कहते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में हमारा यदि स्पर्श करता है तो उनके कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे अंदर आ जाते हैं। कहते हैं, हम लोग इस भाव में कोई भी कीटाणु जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, देखो अभी महामारी आई थी हमारे पीछे, महामारी के अंदर कितने दिन तक क्वारंटाइन किया गया था? 14 दिन। किसी को कोरोना पॉजिटिव होता था तो 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाता था कि इनके अंदर से 14 दिन के अंदर वह कीटाणु जो है समाप्त हो जाएगा। यदि किसी के स्पर्श में आ गए तो वह कीटाणु उनमें प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। कोई और भाव नहीं है। इसी भाव से कहते हैं, किसी का हमें स्पर्श होता है तो उनके अंदर पता नहीं कौन से कीटाणु है, किस प्रकार के हमारे कीटाणु रह रहे हैं, अच्छे या बुरे, वही हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ उनका प्रभाव पड़ जाता है। इसीलिए उन्होंने जब स्पर्श किया तभी उनकी बुद्धि में आया, बुद्धि उनकी थोड़ी भ्रष्ट हुई और उन्होंने स्वर्ण के अंदर उनको वास दे दिया। और स्वर्ण हर किसी स्वर्ण में भी नहीं होता, अनीति से कमाया गया, अधर्म से लाया हुआ। अधर्म से हम लोग धन कमाते हैं। बाके बिहारी लाल की जय। मेरा कोई ना सहारा बिन नंदलाल सावरिया। कहिए सभी, मेरा कोई नंदलाल सावरिया। ये भाव के बीच में बोलो बाके बिहारी लाल की। कहते हैं, उस समय
धृतराष्ट्र जी को त्याग कर विदुर जी जो है वो वन में रहने के लिए चले गए। अरे जब तक हम अपने शरीर को सुख ही प्रदान करते रहेंगे तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज विदुर जी और उनकी धर्मपत्नी सुलभा जी वन में नदी के किनारे कुटिया बना करके रहने लगे और वहीं पर भगवान की भक्ति करते। विदुर जी गंगा स्नान करने के लिए गए। उन्होंने वहां सुना कि कल रथ यात्रा निकलेगी और मेरे ठाकुर जी का आगमन यहाँ पर होगा। और मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मन ही मन कहने लगे अरे हो ना हो जरूर मेरे मन के अंदर यही भाव आता है कि मेरे ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अब घर जाकर के अपनी धर्म पत्नी जी से कहने लगे कि मैं गंगा जी में स्नान करके आ रहा था, मुझे एक सूचना प्राप्त हुई। मैं कहने लगी बतलाइए। तो कहने लगे अभी नहीं, सत्संग करते करते बतलाएंगे। अब सत्संग कर रहे हैं, सत्संग करते करते विदुर जी बतला रहे हैं कि कल रथ यात्रा निकलेगी। तब सुलभा जी भी कहने लगी स्वामी मैंने भी स्वप्न में देखा कि रथ यात्रा निकलने वाली है और ठाकुर जी मेरे घर आए। क्या पता कल ठाकुर जी जरूर हमारे घर दर्शन देने के लिए आएंगे। विदुर जी कहने लगे मेरे मन में भी यही भाव, मेरे इतने वर्षों की तपस्या का फल मुझे कल प्राप्त होगा। बोलो बांके बिहारी। तब उनकी धर्म पत्नी कहने लगी क्या अगर ठाकुर जी आपको पहचानते भी हैं? तब विदुर जी कहने लगे अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, जब भी मैं उनको वंदन करता हूँ तब मेरा कृष्ण मेरे ठाकुर जी मुझे चाचा कह करके पुकारते हैं। तब मैं उनको कहता हूँ अरे मैं तो अधम हूँ दासी पुत्र, और आप मुझे चाचा कह करके पुकारते हैं, शोभाई माने। तो वह कहने लगे नहीं, अरे मुझे आपसे बहुत अधिक प्रेम है, मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि जो प्रभु की शरण में निस्वार्थ रूप से जाते हैं वह परमात्मा भी उनसे प्रेम भाव करने लग जाते हैं। बोलो वृंदावन। ऐसे ही भाव में अब अगले दिन रथ यात्रा निकली। रथ यात्रा में दर्शन करने के लिए विदुर जी और सुलभा जी वे खड़ी हैं, वे देख रहे हैं, निहार रहे हैं कि ठाकुर जी हमें देखें, परंतु ठाकुर जी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। निराश होकर के वे अपने कुटिया के अंदर वापस लौट आए कि ठाकुर जी ने हमें देखा ही नहीं, क्या पता वे हमारे घर आएंगे भी या नहीं, किस रूप में आएंगे। उधर ठाकुर जी जो है वो महलों में जाते हैं, दुर्योधन उनका अपमान कर देता है। सबके सब पकवान वहां पर तैयार किए जाते हैं, सुंदर सुंदर पकवान, उनको त्याग करके, उन सबको त्याग करके भी मेरे ठाकुर जी विदुर जी के घर पहुंच जाते हैं। बोलो बांके बिहारी। देखिए